वरदान एनिमे इज नॉट अ स्कैम। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी आज की इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो आप लोग भी समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और हाँ, उससे पहले एक और बात कहना चाहूंगा, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय वरदान एनिमे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के एंड में ही मिलेगा। तो फिर अब आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस न्यू वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई थी, या फिर कह सकते हो किसने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि वरदान एनिमे एक स्कैम है। तो देखो, अभी 8 महीने पहले ऐसी काफी वीडियोस बनी थी जिनके अंदर लोगों ने कहा था कि जो वरदान एनिमे है वो स्कैम है, बट उस टाइम पे कुछ ज्यादा नहीं हुआ था तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम अभी रिसेंट में जो वीडियोस बनी है उनको इंक्लूड करेंगे। तो देखो, अभी रिसेंटली इन्फिनिट MV7 एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसने बताया था कि जो वरदान एनिमे वाले हैं उन्होंने उसको एक स्ट्राइक भेजी है, जिसकी रिस्पांस में उसने ये वाली वीडियो डाली थी। और इसी वीडियो के अंदर उसने बहुत ज्यादा खतरनाक शायरी बोली थी जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे दक्ष एक्सप्लेन को पता चला कि जो वरदान एनिमे वाले उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक डाली है इन्फिनिट MV7 को, जिसके रिस्पांस में उसने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसने वरदान एनिमे को एक्सपोज करा था, जिसके अंदर उसने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी वो ये थी कि जो वरदान एनिमे वाले उनको 1 करोड़ की फंडिंग मिली है क्रंची रोल से उनका एनिमे बनाने के लिए, जिसकी कुछ इमेजेस भी हैं जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर सकते हो। और मैं पहले कहता हूं मुझे नहीं पता कि ऐसा सच में हुआ या नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद के कोई भी ऑफिशियल प्रूफ्स नहीं है। बट फिर भी हम दक्ष भाई की बात मान लेते हैं कि उन्हें फंडिंग मिली है। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद हमें देखने को मिल जाता है वरदान एनिमे का ट्रेलर, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट जो तांडव एनिमे का टीजर आया था वो काफी ज्यादा अच्छा था वरदान एनिमे के हिसाब से। तो और साथ में जो कैरेक्टर्स के टीजर के अंदर हमें देखने को मिले थे वो सारे कॉपी थे कोई ना कोई एनिमे से, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर सकते हो कि उन्होंने कहां से कॉपी करे थे। और हाँ, ये सारी चीजें मैंने नहीं ढूंढी है, सारी चीजें दूसरे यूट्यूबर से ढूंढी है, जिसके अंदर कुछ पॉपुलर क्रिएटर्स भी हैं जैसे एनिमे वाइवस, दक्ष एक्सप्लेन, जुइची एनिमे, क्रिश कुन और साथ में इन्फिनिट MV7। और अगर मैं किसी क्रिएटर का नाम भूल गया तो मुझे माफ करना। मेरे ख्याल से तो सिर्फ यही यूट्यूबर से जिन्होंने ढूंढा था शायद। और साथ में लोगों ने ये भी ढूंढ लिया था कि वरदान एनिमे ने कहां से सीन्स कॉपी करे हैं। मतलब जो सीन्स हमें देखने को मिले थे वरदान एनिमे के टीजर में वो उनके खुद के नहीं थे, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर सकते हो कि उन्होंने कहां से कॉपी करे थे। तो फिर ये चीज को देखने के बाद तो आप लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने पूरा टीजर ही कॉपी कर रखा कहीं ना कहीं से। और साथ में एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो शायद मैंने आपको पीछे नहीं दिखाई है, वो ये है, मतलब इनके एनिमे के अंदर ये जो यूजी तदोरी है वो पता नहीं क्या कर रहा है। और इसको देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने ग्रीन स्क्रीन हटा के लगाया यूजी तदोरी को यहाँ पे, क्योंकि वो हिल तो नहीं रहा है। और साथ में जो उसके बालों के ऊपर है वो हल्का हल्का ग्रीनिश इफेक्ट में को देखने को मिल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, अब आप लोग कमेंट में बताना कि वो यूजी तदोरी है या फिर पता नहीं कोई और है। तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो वरदान एनिमे टीजर डाला था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जितने भी यूट्यूबर्स ने उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल सही बनाई थी, क्योंकि उस टीजर के अंदर जितनी भी चीज है वो 99% तो कॉपी ही है। और मेरे ख्याल से तो वरदान एनिमे वालों को थोड़ा सा सीखना चाहिए तांडव एनिमे वालों से, क्योंकि जो उनका टीजर था वो थोड़ा ठीक तो लग रहा था देखने में। और साथ में जो उनके कैरेक्टर्स थे वो कंप्लीटली डिफरेंट थे और साथ में थोड़ी इंडियन वाइब्स भी दे रहे थे। इन लोगों ने तो यहाँ पे यूजी तदोरी की ग्रीन स्क्रीन की फोटो लगा रखी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ वरदान एनिमे वालों, यार थोड़ा तो आप लोगों को काम करना चाहिए था ना। लेकिन रुको, ये वीडियो अभी तक यहाँ पे एंड नहीं हुई है। जो इस वीडियो की मेन चीज है वो तो अब स्टार्ट होगी। तो टीजर रिलीज होने के 2-3 दिन बाद उन्होंने शायद एक पोस्ट डाली थी जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर सकते हो। और फिर कल सैटरडे के दिन इन लोगों ने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि जिस भी क्रिएटर ने हमारे एनिमे के खिलाफ गाली देती वीडियो बनाई है उसको हम एक लीगल नोटिस भेजेंगे। बट उससे पहले इन लोगों ने कहा कि हम आप लोगों को 3 दिन का समय देते हैं जिसके अंदर आप लोग आराम से बैठ के उस गाली वाले हिस्से को ट्रिम आउट कर सकते हो। और साथ में उन लोगों ने एक और काफी बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि वो लोग इस साल के एंड तक ले आएंगे वरदान एनिमे को यूट्यूब पे। और साथ में वो जो 1 करोड़ वाली बात हुई थी कि इनको 1 करोड़ की फंडिंग मिली है, उसके ऊपर इन लोगों ने कहा कि हाँ हमें 1 करोड़ की फंडिंग मिली है, पर वो मांगा के लिए मिली है। मतलब इन लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि हम लोग पहले मांगा लाने वाले थे वरदान एनिमे की, पर आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है जिस वजह से हम लोगों ने पहले एनिमे बनाने के बारे में सोचा। और इनको कोई भी फंडिंग नहीं मिली है एनिमे बनाने के लिए। ये लोग अपने खुद के पैसे और अपने खुद के सेविंग से बना रहे हैं वरदान एनिमे को। लेकिन यहीं पे मेरा एक सवाल आता है कि क्रंची रोल ने आपको मांगा बनाने के लिए दी है फंडिंग? क्योंकि क्रंची रोल तो भाई एनिमे स्ट्रीम करता है, वो मांगा थोड़ा बनाता है। और साथ ही जब मैंने गूगल पे भी सर्च करा तब भी मेरे को सिर्फ यही चीज देखने को मिली। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि इन लोगों को फंडिंग मिली है मांगा बनाने के लिए, तो वो मांगा आखिर है कहाँ? आप लोग कोई चैप्टर तो रिलीज करो उस मांगा का जिसे ट्राई ने करा था। लेकिन चलो छोड़ो, अब हम इन सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं कि आप लोगों को फंडिंग मिली है 1 करोड़ की, और ये चीज मान लेते हैं कि आप लोग अपने खुद के पैसे और सेविंग से बना रहे हो इस एनिमे को। लेकिन फिर मेरा एक सवाल आता है, आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स क्यों अपलोड करी? इंडियन एनिमे बन रहा है पर सपोर्ट कहाँ है? अपनी ऑडियंस ही इग्नोर कर रही है अपना कंटेंट। जापान के लिए चिल्लाते हो पर जब भारत कुछ बड़ा कर रहा है तो सब चुप क्यों हो? क्या कह रहे हो? फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए, फेम पाने के लिए? बताओ तो सही, आप लोगों ने आखिर ऐसा क्यों करा? हम सारे यूट्यूबर्स को आप लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि इंडिया का खुद का एनिमे बने। बट आप लोग ऐसे तो मत कहो कि आप लोग जापानीज एनिमे को सपोर्ट करते हो, इंडियन एनिमे को सपोर्ट नहीं करते तो हमको फॉलो करो। ये चीज तो गलत है ब्रो। अगर आप लोग सच में अच्छा एनिमे बनाओगे तो हम सारे यूट्यूबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। और चलो ठीक है, एक बात और मान लेते हैं कि इस साल के एंड तक आप लोग वरदान एनिमे को यूट्यूब पे फ्री में ले आओगे, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने खुद ने कही अपनी स्टेटमेंट वीडियो के अंदर। तो हम सभी यूट्यूबर्स इस बात को मान लेते हैं और हम लोग वेट करते हैं आपके एनिमे का। और जो बातें आपने अपनी स्टेटमेंट वीडियो के अंदर कही है वो सारी बातें आप लोग याद रखना, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों ने कहा कि जो अगला ट्रेलर
आएगा वो 10 गुना ज्यादा अच्छा होगा। और साथ में जो आपने मिस्टेक्स करी आप लोग उनको भी फिक्स करोगे। और साथ में जो सीन्स आप लोगों ने कॉपी करी आप लोग उन सीन्स को हटाओगे। और साथ में जो कैरेक्टर आप लोगों ने डिजाइन करे आप लोग उनको भी थोड़ा बहुत बदलोगे। वैसे आप लोगों ने वीडियो के अंदर कहा था कि आप लोगों ने इंस्पिरेशन ली, आप लोगों ने कॉपी नहीं करा, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट सेम लग रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कैरेक्टर के डिजाइन बदल देना थोड़े बहुत। और तब तक हम सारे यूट्यूबर्स आपके ट्रेलर का वेट करते हैं। और साथ में जैसे आप लोगों ने वादा करे कि आप लोग इस साल के एंड तक एनिमे को ले आओगे तो लेके आना, अपना वादा तोड़ना मत। और साथ में जो ट्रेलर आएगा वो 10 गुना ज्यादा बेटर होना चाहिए, क्योंकि जो फैन एनिमेटर्स होते हैं उनकी एनिमेशन भी आपके एनिमेशन से अच्छी है। तो आप लोगों को तो काफी काम करना पड़ेगा अपनी एनिमेशन के ऊपर। तो अपना वादा निभाना और हम लोग भी अपना वादा निभाएंगे और वेट करेंगे आपके न्यू ट्रेलर का। और अगर वो ट्रेलर 10 गुना ज्यादा बेटर नहीं हुआ तो फिर हम लोग आपके ऊपर दोबारा से एक्सपोज वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं और आपका वेट करते हैं। और साथ में जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं तो उनको भी कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर कोई गाली वाली दी है तो उसको थोड़ा बहुत ट्रिम आउट कर देना आप। और साथ में जो वरदाना नेमे वाले मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी थी आप उसको हटा दो, क्योंकि जो आपने इन्फिनिट एमबी सॉन्ग के साथ करा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा देते हो तो हम लोग मान जाएंगे कि आप लोग अपनी गलतियों को मान रहे हो। और साथ में हम लोग आप पे इजीली बिलीव भी कर लेंगे। तो कुछ वैसे मैंने अब शायद कुछ ज्यादा वरदाना नेमे वालों की साइड ले ली, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने उनसे पैसे वैसे लिए हैं कुछ। तो मैं उनको कह दूं कि मैंने उनसे कोई भी पैसे वैसे नहीं लिए हैं। और इसलिए मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय वरदाना नेमे, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि ये जो वरदाना नेमे वाले हैं पर 1000 व्यूज के 10 रुपए देते हैं उन क्रिएटर्स को जो उनके एनिमे के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और ये बात हमें दक्ष असलम भाई ने बताई थी। तो फिर मेरे ख्याल से यहीं पे इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का समय आ गया है। और मैं उन सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई और वीडियो मत बनाना वरदाना एनिमे के खिलाफ में, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें इन लोगों को कुछ समय दे देना चाहिए। और साथ में हम लोग भी इतने ज्यादा वेले नहीं है कि इनके एनिमे का फ्री में प्रमोशन करते रहेंगे हर वीडियो में। तो बस हम यहीं पे रुक जाते हैं। और साथ में वरदाना एनिमे वालों अपने प्रॉमिसेस याद रखना। और वरदाना एनिमे वालों अगर आप लोगों का कोई नया ट्रेलर आएगा तो उसके अंदर बिल्कुल भी कॉपी मत करना और ना ही कैरेक्टर्स कॉपी करना। और साथ में जो क्वालिटी होगी ट्रेलर की वो भी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग आरजी बकलिस जैसी एनिमेशन बना देना, बट फिर भी एनिमेशन थोड़ी अच्छी तो रखना। मेरे ख्याल से अगर आप लोग 50% भी आरजी बकलिस की एनिमेशन जैसे चले जाओगे तो हमारे लिए काफी होगा। तो फिर मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो फिर हम यहीं पे आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। और गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक के लिए सायोनारा।